हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शाला के तंत्र पेपर 1 में नेत्र रोगों की संख्या। इतने सारे नेत्र रोग कैसे लर्न होंगे, ये बहुत प्रॉब्लम की बात होती है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेत्र रोगों की संख्या सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने 76 नेत्र रोग माने, आचार्य वाग्भट और शारंगधर ने 94 माने, आचार्य भावप्रकाश और माधव ने 78 माने, आचार्य चरक ने 4 और 76 बताए हैं। इसमें आपको ये दो मेनली याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आचार्य सुश्रुत ने 76 माने और आचार्य वाग्भट ने और शारंगधर ने 94 माने। और आचार्य सुश्रुत के 76 जो नेत्र रोग हैं इसके अकॉर्डिंग हम इनको याद करने वाले हैं। अब इनका डिवीजन कैसे हुआ है, तो सबसे पहले दोषों के अनुसार इनका कैसे डिवीजन हुआ है। वातज 10 होते हैं, पित्तज 10 होते हैं, कफज 13 होते हैं, रक्तज 16 होते हैं, सन्निपातज 25 होते हैं और बाह्य 2 रोग होते हैं। तो टोटल हो गए 76। फिर चिकित्सा के अनुसार कैसे, इसको याद रखना है। 6 भल्ले वे, 6 से छेदन, भे से भेदन, ले से लेखन और वे से वेदन। छेदन साध्य 11 होते हैं, भेदन साध्य 5 होते हैं, लेखन साध्य 9 होते हैं, वेदन साध्य 15 होते हैं, अशस्त्रकृत 17 होते हैं, याप्य 7 होते हैं और असाध्य 17 होते हैं। तो टोटल हो गए 76। साध्य साध्यता के अनुसार साध्य 52 होते हैं, याप्य 7 होते हैं और असाध्य 17 होते हैं, 17। तो आपको इसको याद रख सकते हो 17 पे खतरा। तो जो 17 रोग होते हैं वो असाध्य होते हैं। टोटल हो गए 76। तो ये वाले जो है छेदन से अशस्त्रकृत, ये जो 52 हैं ये साध्य हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अधिष्ठान के अनुसार कौन सी प्लेसेस पे होते हैं, तो संधि में 9, जो संधि में जो रोग होते हैं वो 9 होते हैं, 9। वर्तमगत में 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, सर्वगत 17, दृष्टिगत 12 होते हैं और बाह्य रोग 2 होते हैं और 76 टोटल होते हैं। अब हम इनको अधिष्ठान के अनुसार लर्न करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं संधिगत रोग, जो कि होते हैं 9। अब इसकी ट्रिक है पुष्पा को, PUSPAK। इस ट्रिक से आपको इसको याद रखना है। P से पुयालस, U से उपनाह स्त्राव, P से पर्वणिका, A से अलजी और K से कृमि ग्रंथि, ठीक है। अब इसमें जो स्त्राव होते हैं ना वो 4 होते हैं, जो स्त्राव हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। इसमें वातज स्त्राव नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना, वातज नहीं होता है। पित्तज, कफज और रक्तज होता है, वातज नहीं होता है। वातज की जगह पे होता है पूया स्त्राव, ठीक है। वातज की जगह पे होता है पूया स्त्राव। श्लेष्मा स्त्राव मतलब कफज, रक्तास्त्राव मतलब रक्तज और पित्त स्त्राव मतलब पित्तज। आचार्य वाग्भट ने पित्त स्त्राव को नहीं माना है, जलास्त्राव को माना है, ठीक है। आचार्य वाग्भट ने सारे सेम माने हैं, संधिगत रोग उन्होंने भी 9 ही माने हैं, बस उन्होंने एक चीज़ को चेंज किया है, पित्त स्त्राव की जगह पे जल स्त्राव को माना है। अब इनके दोष और इनकी चिकित्सा देखते हैं। पुयालस, ठीक है, पुयालस त्रिदोषज होता है और वेदन साध्य होता है। पुयालस त्रिदोषज होता है और वेदन साध्य होता है। अब उपनाह कफज होता है और भेदन साध्य होता है। उपनाह कफज होता है और भेदन साध्य होता है, ठीक है। और कृमि ग्रंथि भी कफज होती है और भेदन साध्य होती है। ये आपको याद रखना है कि उपनाह कफज है तो भेदन साध्य है, कृमि ग्रंथि भी कफज है और भेदन साध्य है, ठीक है। उसके बाद जितने भी स्त्राव होते हैं ना, जितने भी स्त्राव होते हैं वो असाध्य होते हैं। यहाँ पे लिखा है मतलब असाध्य, ठीक है। जितने भी स्त्राव हैं वो असाध्य हैं, इनकी कोई चिकित्सा नहीं है। पूया स्त्राव त्रिदोषज होता है, ये कफज, ये रक्तज, ये पित्तज, ईजी है। उसके बाद पर्वणिका रक्तज होती है, छेदन साध्य। और जो अलजी है वो सन्निपातज होती है, अलजी सन्निपातज होती है और ये असाध्य होती है। उसके बाद आगे आते हैं वर्तमगत रोग। वर्तमगत रोग आचार्य सुश्रुत ने 21 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 21 माने और आचार्य वाग्भट ने 24 माने, लेकिन उनको हमको याद नहीं रखने, हमको आचार्य सुश्रुत के याद करने। तो आचार्य सुश्रुत ने 21 कैसे माने, तो सबसे पहले इनको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। याप्य 1 होता है, याप्य 1 कौन सा, पक्ष्मकोप, और ये होता है त्रिदोषज। याप्य 1 होता है पक्ष्मकोप और ये होता है त्रिदोषज। फिर असाध्य 3 होते हैं, असाध्य 3 होते हैं मतलब इनकी कोई चिकित्सा नहीं है। तो इसको याद रखना है वानर से, वानर, वा से वाथत्वर्त्म, एन से निमेश और आर से रक्तार्श। वाथत्वर्त्म वातज होगा, निमेश भी वातज और रक्तार्श रक्तज होगा, ठीक है, इजी है। उसके बाद साध्य 17 होते हैं।
साध्य में दो, फिर अगेन हमने साध्य को दो में डिवाइड किया, अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत। मतलब जो डिसीजेस ठीक हो जाएंगी लेकिन वो शस्त्रों के यूज़ से हो रही हैं और ये बिना शस्त्रों के यूज़ से, मतलब औषध साध्य सिर्फ मेडिसिन से होगी। तो अशस्त्रकृत दो होते हैं, इसको याद रखना है PA से, प्रक्लीन वर्त्म और अक्लीन वर्त्म। प्रक्लीन वर्त्म और अक्लीन वर्त्म। अब जहाँ पे भी पी आएगा PK से याद रखना, ठीक है। पी से प्रक्लीन वर्त्म वाला कफज होगा, ठीक है। PK प्रक्लीन वर्त्म कफज होगा और अक्लीन वर्त्म जो होगा वो त्रिदोषज होगा। उसके बाद शस्त्रकृत, जिसमें हमको शस्त्रों का यूज़ करना है, वो 15 रोग होते हैं। अब ये डिवाइड होंगे 6 भल्ले में, 6 से छेदन, भे से भेदन और ले से लेखन। अब ये छेदन वाले 3 होते हैं, इसको याद रखना है आस से, AAS आस। अर्शोवर्त्म, अर्बुद और शुष्कार्श, ये तीनों ही त्रिदोषज होते हैं। भेदन के भी 3 होते हैं, इसको याद रखना है लव से, LAV लव। L से लगन, A से अंजन नामिका और V से विस्वर्त्म। जो लगन है वो कफज होगा, ठीक है, लगन कफज होगा। अंजन नामिका रक्तज होगा और विस्वर्त्म त्रिदोषज होगा, ठीक है। उसके बाद लेखन के 9 रोग होते हैं। इसकी ट्रिक है यू के पवा बकवाश, यू से उत्संगिनी, के से कुंभकी, पी से पोतकी, व से वर्त्म शर्करा, ब से बहल वर्त्म, क से 2 होते हैं, क्लिष्ट वर्त्म और कर्दम, और फिर व से वर्त्म बंध और श से श्याव वर्त्म, ठीक है। अब जो सारे लेखन वाले हैं ना सभी, ये सभी त्रिदोषज होते हैं, 2 को छोड़ के, मतलब 2 को छोड़ के बाकी सब त्रिदोषज होते हैं, 2 को छोड़ के बाकी सब त्रिदोषज होते हैं। कौन से 2? मैंने बताया था PK से प्रक्लीन वर्त्म कफज होता है, वैसे ही P से पोतकी आता है, इसमें ये कफज होता है, P से पोतकी आता है, ये कफज होता है। उसके बाद एक ये आपको ये याद रखना है कि क्लिष्ट वर्त्म जो होता है वो रक्तज होता है, बाकी सारे त्रिदोषज होते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे वर्त्मगत 21 रोग जो हैं, 21 रोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार लर्न हो जाएंगे। उसके बाद आगे आते हैं शुक्लगत रोग। अब शुक्लगत रोग आचार्य सुश्रुत ने 11 माने, ठीक है। इनको हमने 2 में डिवाइड किया है, अशस्त्रकृत और छेदन साध्य। जो अशस्त्रकृत होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें हमको शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना है, औषध साध्य होता है। इसकी ट्रिक है लर्न करने की, बाप से, BAPS, ठीक है। B से बलास ग्रंथि, A से अर्जुन, P से पिष्टक और S से शुक्तिका। बलास ग्रंथि बल कफ का होता है, कफज होगी। अर्जुन जो है रक्तज, ठीक है, और पिष्टक पी के, अगेन वही चीज़ आ गई, पी से पिष्टक तो वो होगा कफज और शुक्तिका होगी पित्तज। ये आपको लर्न रखना है। उसके बाद छेदन साध्य 7 होते हैं। इसकी ट्रिक है शुक्ल साप से, ठीक है, शुक्ल साप से। श से आएगा शुक्लार्म, ल से आएगा लोहितार्म, ठीक है। अब ये वाला वर्ड है श और ल, शुक्लार्म लोहितार्म, तो शुक्ल वाला कफज होगा, लोहित वाला रक्तज होगा, इजी है। उसके बाद साप से में एस से स्नायु अर्म, ए से अधिमान सर्म और पी से प्रस्तारी अर्म। ये जो तीनों है, स्नायु, अधिमांस और प्रस्तारी वाले अर्म, ये तीनों त्रिदोषज होंगे, ठीक है। स्नायु, अधिमांस और प्रस्तारी अर्म तीनों त्रिदोषज होंगे। तो टोटल 5 तो हमने अर्म पढ़ लिए, जिसमें से 3 त्रिदोषज हैं। उसके बाद एस से आता है सिरा जाल और सिरा पीड़िका। जो सिरा जाल है, सिराओं का जाल बन जाएगा तो वो रक्तज होता है, और पीड़िका होगी तो वो त्रिदोषज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 11 शुक्लगत सुश्रुत के अनुसार जो रोग हैं वो लर्न हो जाएंगे। आचार्य वाग्भट ने शुक्लगत 13 माने, 11 जो है वो सेम टू सेम यही वाले माने, ठीक है, आचार्य सुश्रुत वाले 11, और 2 और ऐड किए, सिरोत्पात और सिरा हर्ष। उसके बाद आगे कृष्णगत रोग आचार्य सुश्रुत ने 4 माने, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसको याद करना है साप्पा से, ठीक है, साप्पा। तो एस से सवर्ण शुक्र, ए से अव्रण शुक्र, ए से फिर अक्षिपाकात्य, AP है जो अक्षिपाकात्य, और ए से अचकाजात। सवर्ण शुक्र जो है ये रक्तज होगा और असाध्य होगा, अव्रण शुक्र रक्तज होगा और साध्य होगा, अक्षिपाकात्य त्रिदोषज, असाध्य अचकाजात रक्तज और असाध्य। इसको लर्न कैसे रखना है, सिर्फ एक ही है अव्रण शुक्र जो क्या होगा साध्य, एक ही है अव्रण शुक्र जो होगा साध्य, बाकी तीनों जो है वो असाध्य हैं। और एक ही है जो त्रिदोषज है, इसकी स्पेलिंग देखो, अक्षिपाकात्य सबसे बड़ा वर्ड है, तो जो सबसे बड़ा है वो त्रिदोषज होगा, ठीक है, सबसे बड़ा वाला त्रिदोषज होगा, बाकी तीनों रक्तज होंगे।
और ये हो गए आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 कृष्णगत रोग। अब आचार्य वाग्भट ने कृष्णगत रोग 5 माने। उन्होंने 4 तो सेम माने हैं, एक को अलग माना है, सिरा शुक्र को। ठीक है, उसके बाद आगे सर्वगत रोग आते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सर्वगत रोगों को 17 माना है। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसको लर्न रखना है ABAD से। ठीक है, AB मतलब अभिष्यंद, AD मतलब अधिमंत, अभिष्यंद अधिमंत। तो इन्होंने 4 अभिष्यंद माने, वातज पित्तज कफज रक्तज, और 4 अधिमंत माने, वातज पित्तज कफज रक्तज। ठीक है, तो ये हमारे 8 हो गए। उसके बाद हतादिमंत आ गया। अगर अभिष्यंद को ठीक नहीं किया तो वो अधिमंत में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये भी ठीक नहीं हुआ तो वो लास्ट में हतादिमंत में कन्वर्ट हो जाता है, जो होता है असाध्य। ठीक है, और वातज और असाध्य होता है। बाकी इनके दोष इनके अकॉर्डिंग ही रहेंगे, वातज पित्तज कफज और रक्तज। हतादिमंत जो होता है वो वातज होता है। उसके बाद आता है सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक और शुष्काक्षिपाक। ठीक है, ये दोनों त्रिदोषज होते हैं, और ये शुष्क अक्षिपाक है, तो शुष्क जो गुण है वो वात का होता है, तो ये वातज होंगे। और ये अशस्त्रकृत होता है, ये वाला अशस्त्रकृत होता है। ठीक है, इसमें हमको शस्त्र यूज़ नहीं करने, ये औषध साध्य है। उसके बाद 2 आते हैं सिरोत्पात और सिराहर्ष। ठीक है, जो आचार्य अभी मैंने बताया था, आचार्य वाग्भट ने इनको शुक्लगत में माना है, सिरोत्पात और सिराहर्ष को। ठीक है, सिरोत्पात और सिराहर्ष को उन्होंने शुक्लगत में माना है। अब इसके बाद आता है इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने इनको सर्वगत में माना है, सिरोत्पात और सिराहर्ष को। ठीक है, दोनों ही रक्तज होते हैं। उसके बाद सिरा है तो रक्तज होंगे। उसके बाद 3 आते हैं वात वाले, वातपर्य, अन्यतोवात और अम्ल दूषित। वातपर्य वातज होगा, अन्यतोवात भी वातज होगा, और अम्ल दूषित जो है वो पित्तज होगा। जो अम्ल है वो पित्त का गुण है, वो पित्तज होगा, और ये भी अशस्त्रकृत है। तो 2 चीज़ें, शुष्काक्षिपाक और अम्ल दूषित, ये दोनों अशस्त्रकृत हैं। ठीक है, शुष्काक्षिपाक वातज है और अम्ल दूषित पित्तज है, और एक हतादिमंत है जो असाध्य हो जाता है। ठीक है, और बाकी सारे जो भी रोग हैं वो होंगे वेधन साध्य, बाकी सारे जो भी हैं वो होंगे वेधन साध्य। फिर उसके बाद आता है दृष्टिगत रोग। दृष्टिगत रोग आचार्य सुश्रुत ने 12 माने, 12। ठीक है, अब इसमें से जो 6 हैं वो तो तिमिर माने इन्होंने, तिमिर। ठीक है, तो वातज तिमिर, पित्तज तिमिर, कफज तिमिर, रक्तज तिमिर, सन्निपातज और संसर्गज। वातज में वात दोष होगा, पित्तज में पित्त, कफज इसमें रक्त, इसमें त्रिदोषज, सन्निपातज है तो त्रिदोषज। संसर्गज मतलब 2 दोषों वाला होता है, ये होता है पित्तज और रक्तज, 2 दोषों वाला होता है, पित्त और रक्त। ठीक है, उसके बाद आता है पित्त विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि। जो पित्त विदग्ध दृष्टि है वो पित्तज होगी, कफ विदग्ध कफज होगी। उसके बाद लास्ट में 4 आते हैं, इसको याद रखना है DHGN से। डी से होगा धूमदर्शी, हस्व जाडय, जी से होगा गंभीरिका, और एन से होगा नकुलांध्य। ठीक है, जो धूमदर्शी है, धूम पित्तज होगा। ठीक है, हस्व जाडय भी पित्तज होगा, ये चीज़ याद रखनी है। गंभीरिका वातज होगी, और नकुलांध्य लास्ट में त्रिदोषज होगा। अब इसमें लास्ट के जो 3 हैं HGN, ये तीनों होंगे असाध्य, ये तीनों होंगे असाध्य। ठीक है, और बाकी सब अशस्त्रकृत साध्य होते हैं, बाकी सारे अशस्त्रकृत साध्य होते हैं। सिर्फ 3 होते हैं असाध्य, बाकी सारे अशस्त्रकृत साध्य होते हैं। अब आचार्य वाग्भट ने 27 माने, बहुत ज़्यादा माने। आचार्य सुश्रुत ने 12 माने, आचार्य वाग्भट ने 27। अब उन्होंने ये वाले जो आचार्य सुश्रुत के हैं ये सब सेम माने हैं, बस एक को नहीं माना है। मतलब 12 है तो एक को नहीं माना है, कफ विदग्ध दृष्टि को उन्होंने नहीं माना है, बाकी सारे 11 सेम माने, और एक्स्ट्रा में उन्होंने 16 और माने। अब उन्होंने कांच माने हैं और लिंगनाश माना है, कांच और लिंगनाश। ठीक है, अब जो कांच है वो भी उन्होंने 6 माने हैं, और लिंगनाश भी 6 माने हैं, कांच भी 6 और लिंगनाश भी 6। वैसे ही तिमिर के जैसे वातज पित्तज कफज रक्तज संसर्गज और सन्निपातज। ठीक है, सेम टू सेम 6 माने हैं कांच, और वैसे ही 6 लिंगनाश माने, तो ये 12 हो गए। उसके बाद इन्होंने माना है उष्ण विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि। ठीक है, कफ विदग्ध दृष्टि को नहीं माना है, उसकी जगह पे 2 मानी है, उष्ण विदग्ध और अम्ल विदग्ध। उसके बाद रात्रांध्य और औपसर्गिक लिंगनाश माना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है राउ से, राउ, आर से रात्रांध्य, ए से अम्ल विदग्ध दृष्टि, फिर ए से औपसर्गिक लिंगनाश, और यू से उष्ण विदग्ध दृष्टि। ठीक है, तो इस तरीके से आपके
सारे जो रोग हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आता है बाह्य रोग। ये दो होते हैं, ठीक है, सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश। सनिमित्त लिंगनाश, अनिमित्त लिंगनाश, ये दोनों ही असाध्य होते हैं, दोनों ही असाध्य होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस वीडियो को 2 बार अच्छे से देखोगे और एक बार लिख कर देखोगे तो आपको ये सारे रोग बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दी है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो आप मैसेज करके ये नोट्स मुझसे ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।